हेलो फ्रेंड्स, तो आइए द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छपी इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट, स्वेरिंग इन टुमारो। क्या अर्थ हुआ? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, इनवाइट का अर्थ होता है निमंत्रण देना या न्योता देना। मोदी को टू फॉर्म का मतलब होता है बनाना, नई गवर्नमेंट सरकार। स्वेरिंग इन का अर्थ होता है शपथ ग्रहण। टुमारो कल। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता देती हैं और शपथ ग्रहण कल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे देखिए। इस फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है अबव ऑल, सबसे ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज रेस्पेक्ट। देखिए, पे रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान देते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एट द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग ऑन फ्राइडे। एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय, और एनडीए की वैसे फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में इसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि फ्राइडे को जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए, तो आप देख ही रहे हो कि मोदी जी जो है संविधान को अपने माथे से लगा करके संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन फ्राइडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्राइडे को फॉर्मली इनवाइटेड, फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक तरीके से, इनवाइटेड न्योता दिया नरेंद्र मोदी को टू फॉर्म बनाने के लिए द नेक्स्ट गवर्नमेंट, अगली सरकार, एंड बिगिन का अर्थ होता है प्रारंभ करना, और प्रारंभ करने के लिए हिज थर्ड, उनकी तीसरी सक्सेसिव टर्म। सक्सेसिव का अर्थ होता है लगातार और टर्म का अर्थ होता है कार्यकाल। उनका तीसरा लगातार कार्यकाल प्रारंभ करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में। आफ्टर, बाद में। ये न्योता किसके बाद में मिला? द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए है उसकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी, उसकी जो संसदीय दल है इलेक्टेड, उसने इलेक्ट किया। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। हिम, उनको, एज इट्स लीडर, अपना नेता। तो क्या टोटल का यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, तो टोटल का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए की जो संसदीय दल है, उसने जब प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया, तो उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्राइडे को नरेंद्र मोदी को अगली सरकार बनाने के लिए और अपना तीसरा लगातार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल प्रारंभ करने के लिए न्योता दिया। आगे पढ़िए। द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, विल बी सॉर्न इन। देखिए, एक वर्ब होती है स्वेर इन, जिसका अर्थ होता है शपथ लेना, और उसी की थर्ड फॉर्म है सॉर्न इन। तो जो नई सरकार है विल बी सॉर्न इन, वो शपथ लेगी ऑन संडे को। ठीक है, तो संडे को जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में, दिन के प्रारंभ में, लीडर्स ऑफ एनडीए पार्टीज़,
एनडीए के अंदर जो पार्टी हैं, यानी एनडीए जो है एक गठबंधन है ना बीजेपी और अन्य दलों का, तो एनडीए के अंदर जो पार्टी हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है चंद्रबाबू नायडू ऑफ तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार ऑफ जनता दल यू और जनता दल यू के नीतीश कुमार हैं, एंड महाराष्ट्र राज्य शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे। और जो महाराष्ट्र की शिवसेना है उसके अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे। मैट, तो ये सभी के सभी मिले। मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, मीट मैट मैट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है इसलिए सेकंड फॉर्म आई है। तो ये सभी जो नाम अभी ऊपर लिखे हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से, नीतीश कुमार जेडीयू से और शिवसेना से एकनाथ शिंदे, तो ये मिले द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से एंड हैंडेड ओवर। देखो हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, देना, और इन्होंने सौंपा दियर लेटर्स ऑफ सपोर्ट, अपने समर्थन के पत्र, टू द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए। तो ये नेता जो है राष्ट्रपति से मिले और इन्होंने राष्ट्रपति को नई सरकार के समर्थन के लिए जो पत्र हैं वो राष्ट्रपति को सौंपे। इधर पढ़ते हैं अब, अभी नीचे ही रह गया, तीसरा पैराग्राफ पढ़िए। एट द मीटिंग ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी, एट द मीटिंग, मीटिंग में, बैठक में, ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री, देखिए पार्लियामेंट्री कई बार आ चुका है, संसदीय। तो एनडीए की जो संसदीय दल की मीटिंग हुई, हेल्ड एट सेंट्रल हॉल, जो कि सेंट्रल हॉल में की गई, ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, पुराने संसद भवन में। अर्थात पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई, तो उसमें मिस्टर मोदी इवोक्ड, मिस्टर मोदी ने इवोक किया। इवोक का मतलब होता है जागृत करना, ठीक है, या आवाहन करना। तो उन्होंने जागृत किया द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है, स्पिरिट का मतलब भावना भी होता है। तो उन्होंने भावना को जागृत किया ऑफ ए कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, गवर्नमेंट सरकार। तो उन्होंने जो है उस मीटिंग के दौरान गठबंधन की सरकार की भावना को व्यक्त किया, जागृत किया या पैदा किया। स्ट्रेसिंग दैट, स्ट्रेस का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना। तो अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा दैट ही वुड स्ट्राइव, देखो स्ट्राइव का मतलब होता है स्ट्रगल करने से, संघर्ष करने से। तो क्या उन्होंने कहा कि ही वुड स्ट्राइव, वो संघर्ष करेंगे, टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, सर्वमत और कंसेंसस। सर्वमत हिंदी में ही लिखा है और इसका अर्थ होता है इंग्लिश में कंसेंसस, सर्वसम्मति, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो सर्वसम्मति पैदा करने की कोशिश करेंगे, नहीं सर्वसम्मति सुनिश्चित करेंगे इन ऑल द डिसीजंस, सभी डिसीजंस में, डिसीजन का मतलब निर्णय, ऑफ हिज नेक्स्ट गवर्नमेंट, उनकी अगली सरकार में। अर्थात उनकी अगली सरकार के जो भी निर्णय होंगे वो उसमें सर्वसम्मति पैदा करना सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गवर्नमेंट्स में बी मेड, सरकार बनाई जा सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, बेसिस का मतलब होता है आधार, नंबर का मतलब संख्या। तो सरकार संख्या बल के आधार पर बनाई जा सकती हैं, बट द कंट्री इज़ रन ऑन कंसेंसस, लेकिन जो देश है वो कंसेंसस से चलता है। कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति। तो उनका कहना यह है कि सरकार जो है वो संख्या से बनाई जाती है, लेकिन देश जो है वो सर्वसम्मति से ही चलता है। मिस्टर मोदी सेड,
मिस्टर मोदी ने कहा, असर्टिंग, बार असर्ट का मतलब भी जोर देना होता है, ठीक है, जोर देते हुए, उन्होंने जोर देते हुए कहा दैट की द एनडीए वॉज, कि जो एनडीए है, वॉज एन ऑर्गेनिक अलायंस। देखिए यहाँ पे चूँकि पहला पार्ट इस सेंटेंस का पास्ट टेंस में है तो अगला पार्ट भी पास्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको प्रेजेंट में बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर पास्ट में बोलेंगे तो बात का मज़ा बिगड़ जाएगा, फ्लो ख़राब हो जाएगा। तो मोदी ने कहा असर्टिंग दैट द एनडीए वॉज ऑर्गेनिक अलायंस, कि जो एनडीए है ना वो एक ऑर्गेनिक अलायंस है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, संगठित। तो एनडीए एक संगठित गठबंधन है, कमिटेड, जो कि प्रतिबद्ध है टू द प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। देखिए जब प्रिंसिपल में स्पेलिंग होती है PAL लास्ट में, तो उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, किसी इंस्टीट्यूशन का हेड। लेकिन जब प्रिंसिपल में स्पेलिंग होती है PLE, तो उसका अर्थ होता है सिद्धांत। ऑफ नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र प्रथम। तो एनडीए जो है वो एक संगठित गठबंधन है और एनडीए राष्ट्र प्रथम की जो एक भावना है उसके लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि हम सब के लिए जो राष्ट्र है, जो देश है, वो सर्वोपरि है। किकिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग। किकिंग ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। तो शुरू करते हुए द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, एट द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग। एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई, अर्थात एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें कार्यवाही को शुरू करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह, प्रोपोज्ड। तो राजनाथ सिंह ने प्रपोज किया, यानी कि प्रस्ताव दिया मिस्टर मोदीज़ नेम, मिस्टर मोदी के नाम का, एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, संसदीय पार्टी के नेता के रूप में, एंड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा, और लोकसभा में संसद के नेता के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई उसमें कार्यवाही को शुरू करते हुए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मोदी के नाम का प्रस्ताव संसदीय दल के नेता के रूप में और लोकसभा में सदन के नेता के रूप में किया। ही वॉज सेकेंडेड। देखिए सेकंड का मतलब जो है, सेकंड से तो होता ही है, टाइम से संबंधित जो सेकंड होता है, लेकिन सेकंड का मतलब जो है वो समर्थन करना या अनुमोदन करना भी होता है जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एट दिस प्लेस दिस टर्म इज़ यूज्ड एज ए वर्ब। यहाँ पे ये जो टर्म है वो एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ही वॉज सेकेंडेड, उनका समर्थन किया गया, बाय, द्वारा, किसके द्वारा, अदर सीनियर लीडर्स, दूसरे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, इंक्लूडिंग, और उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे। इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना। कौन शामिल रहे? द बीजेपीज़ नितिन गडकरी, बीजेपी के नितिन गडकरी शामिल रहे, एंड अमित शाह, और अमित शाह शामिल रहे, मिस्टर नायडू, नायडू शामिल रहे, मिस्टर कुमार शामिल रहे, मिस्टर शिंदे शामिल रहे, चिराग पासवान ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान शामिल रहे, एंड पवन कल्याण ऑफ द जन सेना, और जनसेना के पवन कल्याण भी शामिल रहे, जिन्होंने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन किया। स्पीकिंग ऑन द ओकेज़न, स्पीकिंग बोलते हुए, ऑन द ओकेज़न
ओकेज़न का मतलब होता है अवसर। इस अवसर पर बोलते हुए मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा दैट म्यूचुअल ट्रस्ट, कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, कि जो आपसी विश्वास है वॉज द कोर ऑफ दिस अलायंस। तो कोर का मतलब होता है मूल, मुख्य। तो वो इस अलायंस का, इस गठबंधन का मूल है, यानी कि हम लोगों का जो आपसी विश्वास है तो वो इस गठबंधन का मूल है, इस गठबंधन का आधार है। विच इज़ कमिटेड, जो कि प्रतिबद्ध है। कमिटेड का मतलब प्रतिबद्ध होने से होता है, जो प्रतिबद्ध है टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत के लिए, ऑफ सर्वपंथ संभाव, जो सर्वपंथ संभाव के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल सेक्ट्स आर इक्वल। सेक्ट्स का मतलब होता है पंथ या संप्रदाय या धर्म, इस तरह से करके, और इक्वल का मतलब होता है समान। तो ये जो अलायंस है ना, ये सर्वपंथ संभाव के सिद्धांत पर आधारित है। क्लेमिंग दैट एनडीए पार्टनर्स, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावा करते हुए दैट की एनडीए पार्टनर्स, कि जो एनडीए के पार्टनर हैं, वर ऑल नोन फॉर गुड गवर्नेंस, ऑल नोन सभी के सभी जाने जाते हैं, फॉर गुड गवर्नेंस अच्छे शासन के लिए, अर्थात सुशासन के लिए। तो ये दावा करते हुए कि एनडीए के जो भी पार्टनर हैं सभी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। ही नोटेड, उन्होंने कहा दैट की द अलायंस वॉज फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, कि अलायंस जो है, ये जो गठबंधन है, वॉज फॉर्मिंग, ये निर्माण कर रहा है, ये बना रहा है एक गवर्नमेंट, एक सरकार, एट द सेंटर, केंद्र में। एट द टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन जब, इट्स मेंबर, इसके सदस्य, वर ऑल्सो इन पावर इन 22 स्टेट्स, सत्ता में हैं कितने, 22 राज्यों में। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए के जो पार्टनर्स हैं ना, वो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे समय में ये गठबंधन केंद्र में सरकार बना रहा है, जबकि इस गठबंधन के सदस्य 22 राज्यों के अंदर सत्ता में हैं, अर्थात 22 राज्यों में इस गठबंधन की सरकार है। मिस्टर मोदी टुक पोर्ट शॉट्स एट द कांग्रेस, देखिए पोर्ट शॉट का मतलब होता है निशाना। तो मिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, दैट इवन आफ्टर 10 ईयर्स इन द ओपोजिशन, इवन आफ्टर, इवन का मतलब भी, आफ्टर का मतलब बाद में, 10 ईयर्स 10 सालों के, इन द ओपोजिशन विपक्ष में, अर्थात विपक्ष में 10 साल रहने के बाद भी द पार्टी हैड नॉट मैनेज्ड, पार्टी ने मैनेज नहीं किया टू रीच 100 सीट्स, 100 सीट पर भी पहुंचना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 10 साल विपक्ष में रहने के बाद भी पार्टी जो है 100 सीट जीतने में भी कामयाब नहीं रही। आफ्टर द एनडीए मीटिंग, एनडीए की मीटिंग के बाद सीनियर लीडर्स ऑफ द अलायंस, इस अलायंस के जो वरिष्ठ नेता हैं, गोट इनटू ए हडल विद बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। तो गोट इनटू ए हडल, देखो हडल का मतलब होता है झुंड या भीड़, इस तरह से करके, ठीक है। तो वो एक साथ इकट्ठा हुए विद बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, एंड सीनियर बीजेपी लीडर्स मिस्टर शाह एंड मिस्टर सिंह, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है ना,
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह अर्थात अमित शाह और सिंह अर्थात राजनाथ सिंह। तो कहने का मतलब ये है कि एनडीए की मीटिंग के बाद जो इस गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह से मिले टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए द एलोकेशन। एलोकेशन का अर्थ होता है आवंटन के लिए ऑफ पोर्टफोलियोज़ एंड मिनिस्ट्रीज़। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे आप एक तरह से विभाग समझ लो, वैसे शेयर समूह से इसका मतलब होता है तो विभागों और मिनिस्ट्रीज़ और मंत्रालयों। तो विभागों और मंत्रालयों के आवंटन के लिए संबंध में बात करने के लिए ये नेता जो है बीजेपी के इन नेताओं से मिले, क्योंकि अब जो है वही बार्गेनिंग होनी है, अपनी अपनी डिमांड रखी जानी है कि किसको कौन सा मंत्रालय चाहिए, क्योंकि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में तो है नहीं। तो बीजेपी को अब जो है दूसरे दलों की बातें भी काफ़ी हद तक स्वीकार करनी होंगी। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा दैट हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। देखिए, स्वेरिंग इन सेरेमनी का अर्थ होता है शपथ ग्रहण समारोह। सेरेमनी का मतलब समारोह और स्वेरिंग इन का मतलब शपथ ग्रहण। तो मोदी ने कहा कि उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वुड बी हेल्ड ऑन जून 9, वो 9 जून को होगा, अलोंग साइड और साथ में हिज न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका नया मंत्रिपरिषद भी रहेगा। अर्थात 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उनका नया मंत्रिपरिषद भी जो है शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पे वहाँ पे होगा, क्योंकि उनको भी शपथ लेनी होगी। एंड प्रोमिस्ड, और उन्होंने वादा किया दैट कि एज इन द पास्ट, कि जिस प्रकार से पास्ट में, जिस प्रकार से बीते समय में द न्यू गवर्नमेंट टू, उसी तरह से नई सरकार, टू का मतलब भी वुड सर्व, सेवा करेगी द पीपल, लोगों की। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये वादा किया मोदी ने कि जिस तरह से बीते समय में लोगों की सेवा हमारी सरकार करती रही है, उसी तरह से आगे भी ये सरकार लोगों की सेवा करती रहेगी जो नई सरकार बनेगी। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ठीक है, स्वेरिंग इन सेरेमनी को आप ज़रूर याद कर लेना। ये बार बार आपको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा और कहीं आपको बोलने का अवसर मिलेगा तो आपको बोलना भी होगा। द स्वेरिंग इन सेरेमनी विल बी अटेंडेड, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये अटेंड किया जाएगा, अर्थात इसमें शामिल होंगे कौन? द लीडर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़, लीडर्स नेता, ऑफ नेबरिंग पड़ोस के, कंट्रीज़ देशों के। तो पड़ोसी देशों के नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इंक्लूडिंग। और इन नेताओं में कौन कौन शामिल रहने वाले हैं? बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो भी इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल रहेंगे। भूटानीज़ प्राइम मिनिस्टर टी शेरिंग तोबगे, और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं टी शेरिंग तोबगे, वो भी इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल रहेंगे। एंड नेपाली प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहाल प्रचंड, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहाल प्रचंड, वो भी जो है इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होंगे। तो मित्रों, इस तरह से करके न्यूज़ थी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, एंड आई होप दैट you have learnt a lot from this news. Thank you very much for reading it.